तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सबको नमस्कार, प्रणाम, साई बंदगी। और जिस स्थान पर आप हम बैठे हैं, आदरणीय राजेश जी, अनुज जी, बहन जी, उनकी वजह से आप हम सब यहाँ पर मिल पाए। तो हमारे लिए आप सब साधु हैं। और साधु वो होता है जो अपने अंतर्नाथ से जुड़ा रहता है, या साधु वो होता है जो साधना में रत रहता है। और साधना वो है जो जीवन की हर गतिविधियों को जो करते हैं वो उसी को समर्पित होती है, और ये मानते हैं कि जो जो कर रहे हैं वही उसकी पूजा है। अरे साधु सभी देवियां यहाँ अपनी अपनी को ऐसे शब्द मिले की पाएगी, वो मेरे सिर माथे का ये साधु हमारी आत्मा और हम साधु साधु में हम यूं रहे और जो फूलन तो संतन होते जगत में, ऐसे संतन होते जगत में तो धर्मर का संसार। आग लगी आकाश में तपत रहा संसार। ऐसी आग लगी आकाश में जल जल पड़े अंगार। अरे संत होते जगत में जलमलता संसार। शब्द सुनाया जीवन हो गया। सतगुरु आया न शब्द सुनाया जीवन हो गया। संत दुआरे आया नी जोड़ा दो
हाथ, सतगुरु द्वारे आया जी जोड़ दोनों हाथ। सतगुरु सदा साथ है, बाप नहीं कोई घात। सदा साथ है, बाप नहीं कोई घात। अरविंद भक्ति को बीज रो क्यों डालो संत को खात। संत द्वारे आया जी जोड़ दोनों हाथ। सतगुरु द्वारे आया जी जोड़ दोनों हाथ। जोड़ पकड़ बस की ना सतगुरु मारी रात। पांचों जोड़ पकड़ बस की ना सतगुरु मारी रात। हर कुकर मोती जात बनाई, ईश्वर की नहीं जात। संत द्वारे आया जी जोड़ दोनों हाथ। सतगुरु द्वारे आया जी जोड़ दोनों हाथ। जोड़ दोनों हाथ सखी करूं ज्ञान तेरी बात। संत द्वारे आया जी जोड़ दोनों हाथ। सतगुरु द्वारे आया जी जोड़ दोनों हाथ। समर्थ मिल गया मुझ माया बात। कबीर मन समर्थ मिल गया मुझ माया बात। सब जीवों पर कृपा की मिल गया दीनानाथ। संत द्वारे आया जी जोड़ दोनों हाथ। सतगुरु द्वारे आया जी जोड़ दोनों हाथ। अरे जोड़ दोनों हाथ सकीरी करूं ज्ञान तेरी बात। संत द्वारे आया जी जोड़ दोनों हाथ। सतगुरु द्वारे आया जी जोड़ दोनों हाथ। द्वारे आया जी इस तरह से सदगुरु के द्वारे चलने के लिए ऐसा है। जहाँ पर कर्मों की बाउंड्री इस पिंड के मार्फत होती है, वो स्वाभाविक और नैसर्गिक गुण है। यदि शरीर बना है तो कुछ भी इसी के मार्फत जो भी जीवन की गतिविधियां होती है वो उसका प्रादुर्भाव इसी के मार्फत होता है। तो सदगुरु वो एक ऐसा शब्द है जो इन दायरों से बहुत ऊपर है। सदगुरु
किसी पिंड का नाम नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। वो सदगुरु एक ही है, वो दो भी नहीं हो सकते। वो सदगुरु वो है जो गुरु के मार्फत हमें उसका बोध होता है या उसका साक्षीभूत होता है या उससे उसको हम महसूस कर सकते हैं। और जब तक सदगुरु इस पिंड के अंदर है तब तक ही पिंड भी काम करता है। और पिंड के मार्फत ही, शरीर के मार्फत ही, गुरु के मार्फत ही हम सदगुरु का बोध या सदगुरु को जान सकते हैं। और इसीलिए वो साखी आप और हम सब ने सुनी है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किनके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद जियो बताए। शरीर रूपी गुरु के मार्फत इन इंद्रियों से ऊपर उठ करके उस सत्य का साक्षीभूत जब हम कर पाते हैं तो हम इस गुरु से के मार्फत गोविंद को जान पाते हैं, या गोविंद से परे जो अनुभूति है सदगुरु की उसको महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए कबीर कहते हैं कि सदगुरु से मिलने के लिए चलें। तो कहाँ चलें? हम सदगुरु यदि हम किसी आकार या पिंड को मानते हैं तो वहाँ चलें, या यदि हमारे अपने अंतर में, सबके अंतर में सदगुरु है तो वहाँ पर भी चलें। तो वहाँ चलने के लिए भी उस सदगुरु से मिलने के लिए तो, पिंड रूपी सदगुरु को मिलने के लिए तो बाहर की यात्रा करना पड़ेगी, और अंतर के सदगुरु को से मिलने के लिए अंतर की यात्रा शुरू करना पड़ेगी। इस वजह से एक लोक में प्रचलित भजन है कि सदगुरु से मिलवा चालो रे, एक पूरी तरह से सज धज करके, और वो सज धज करके सदगुरु को सजना धजना कैसा होना चाहिए, वो अंतर की प्योरिटी होना चाहिए, नहीं? तो इस वजह से एक पद है, यदि सदगुरु हमारे एक हैं और तुम मेरी दो, जैसे काग जहाज पे मोह सूझे और न हो। उसके बारे में, सदगुरु के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। उसकी महिमा का बखान सभी साधकों ने अपने अपने तौर तरीके से किया है। इसलिए कहते हैं, ए जी सदगुरु की महिमा अनंत है, और अनंत किया अनंत लोचन उघाड़िया, और अनंत दिखावन सदगुरु सबका तोल और मोल करता है। इसलिए कहा है, ऐज सदगुरु मेरा पानिया ने ब्रज करे व्यापार, अरे बिन डांडी बिन पालवा गुरु तोड़ लियो संसार। इसलिए चलें सदगुरु के से मिलने, अंतर के सदगुरु से। चालो रे सजो सिंगारो, चालो रे सजो सिंगारो, सजो सिंगारो रे मारे सतगुरु लागे प्यारो रे पिया चालो रे सजो सिंगारो, चालो रे सजो सिंगारो।
गुरु शब्द को झाड़ू लेकर कचरों पर निवारो रे। गुरु शब्द को झाड़ू लेकर कचरों पर निवारो रे। सतनाम की टिकी लगैले गुरु नाम की टिकी लगैले सत्संग सुरमो सारो रे पिया से चालो रे। जब तक अंतर का भी झाड़ू नहीं निकले, अंतर का भी कचरा दूर ना हो, तब तक चाहे कितने भी बाहर की गतिविधियां करते रहे उस सद्गुरु की साक्षात्कार नहीं हो सकती। और वो कब होगी? सत्संग सुरमा सारो, यानी सत्य का संग करना। और वो भी सुरमा आंखों में लगाते नहीं। पहले तो आप जानते हैं, पहले सुरमा लगाते थे, आंख में भी जाड़े पड़ते थे तो सुरमा वो काजल लगाते तो साफ फिर दिखना शुरू। हमारी आंखों के ऊपर जाले पड़ते हैं और इन आंखों के ऊपर के जाले तब दूर होंगे जब सत्संग रूपी सुरमा लगा लें तब। और सत्संग यानी हमारे अंदर में जो सत्य चीज है, जिसकी वजह से आप हम सब जिंदा हैं, जिसकी वजह से पूरी कायनात सृजित है या सृजनहार है, उससे मिलना और उसका बोध या उसकी साक्षात्कार तब हो जब हमारे आंख के अंदर सत्संग रूपी सुरमा लगा लेता। पर ये तभी होगा जब हमारी इसी लगन मतलब, और लगन जब सत्य के साथ जुड़ने की होती है, वो बाहर की यात्रा नहीं, भीतर की यात्रा शुरू होती है। इसीलिए कहा है अरे लगन लुगड़ी और सुहागन प्रेम की पाटली पाड़ो रे। लगन लुगड़ी और सुहागन प्रेम की पाटली पाड़ो रे। गुरुगम और किनारी लगैले गुरुगम और किनारी लगैले और ज्ञान घूम तो काढ़ो रे पिया से साहिब से मिलना चालो रे सजो सिंगारो सतगुरु से मिलना चालो रे सजो सिंगारो। साक्षीभूत करना, प्रकाश के जरिए हम किसी चीज को देख सकते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि ऐसी हमारी लगन हो, ऐसी हमारी श्रद्धा और आस्था हो कि हम उस रूप से उस प्रकाश से जुड़ जाए और उससे जुड़ जाए। वही सच्चा
हमारे ज्ञान रूपी घूंघट को खोलने पर अपने को उसका दर्शन होता है, दीदार होता है। पर कहीं ऐसा न हो कि बीच में कुछ हम गड़बड़ कर लें। ज्ञान का घूंघट खोलने के बाद में जो वस्त्र हम पहने हैं उसके बाद में भी इतनी सरलता से बात नहीं है। और ध्यान घाघरो के सुहागन नेम को नाड़ो डालो रे। भाई ध्यान घाघरो के सुहागन नेम को नाड़ो डालो रे। और करनी की गांठ जुगत से दीजे। करनी की गांठ जुगत से दीजे। तो लोग हंसेगा सारो रे पिया से। साहिब से मिलवा चालो रे। सजो सिंगारो रात मिलवा चालो रे। सजो सिंगारो। कहीं ऐसा न हो कि हमारी करने की गांठ खुल जाए। और यदि करने की गांठ खुल गई यानी करने और करने में भेद हो गया हमारे काम से, उस दिन की करने की गांठ खुल गई ना, उनका धर्म क्या हाल है हम सबसे पहले जानते। इसीलिए संतों ने कहा है कि तू करनी की गांठ को ऐसी पक्की लगा कोई छूटे नहीं, यानी करनी और कथनी में भेद ना हो। और इसीलिए कबीर एक जगह पर कहते हैं कि करनी दिन कथनी कथे और अज्ञानी दिन रात। और कोका समान घुसत फेरे सुनी सुनाई बात। खोते तीर मत चलाओ, करनी का रजमान नहीं न खोते बांधे तीर। और विरह बाण जिनको लगा तो विकर हो शरीर। जिनको विरह का, प्रेम का, सद्भाव का, दया का, करुणा का बाण लग गया ना, वो फिर पूरी मेहनत के साथ प्रेम, दया और सद्भाव का भगवान करेगा। जहाँ पर हदें खत्म हो जाती है, जहाँ पर रायें खत्म हो जाती है, जहाँ पर तरफदारियां खत्म हो जाती है। इसीलिए वो पिया कहाँ पर है, कहाँ जाए उसके लिए। इसलिए कहते हैं और पिया मारे सोनी लागे अदर अमर पिया मारो रे। और पिया मारे सोनी लागे अदर अमर पिया मारो रे। इसमें जोर किससे लगाना है? वो पिया जो कभी मरता नहीं, वो पिया जो हम सबका है। क्योंकि पिया या पति की बात आती तो सोचता कि केवल महिलाओं के पति होते हैं और अपना तो पति है नहीं पुरुष का। जबकि पुरुष और महिलाओं का पति एक ही है, उनका सद्गुरु एक ही है, उनका ईश्वर एक ही है। और वो उसमें रति भर की फेर नहीं है। इसलिए कहा है और पिया मारे अचोन लागे अदर अमर पिया मारो रे। पिया से लग रही डोरी। पिया से लग रही डोरी। वो कितना है? तो एक पलक नहीं न्यारो रे पिया
दिन वो अपने से न्यारा हो जाएगा, पिंड अक्रिय हो जाएगी, सक्रियता से अक्रियता में बदल जाएगी, उसकी सृजनशीलता खत्म हो जाएगी। इसलिए वो राम, वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो गुरु, वो सदगुरु जो प्रति पल हर इंसान के अंतर में मौजूद है, जब तक वो राम, जब तक वो सदगुरु, जब तक वो ईश्वर, जब तक इस पिंड के अंदर है, तब तक ही पिंड काम करेगी, सब लोग जानते हैं। इसीलिए ऐसे खोजी और भेदियों को जब ये महसूस हुआ तो उन्होंने कहा, क्या कहा, साहब कबीर कोई समरथ वीर ज्ञानियो शब्द कटसारो रे। साहब कबीर कोई समरथ वीर ज्ञानियो शब्द कटसारो रे। हर सब तुमों पर कृपा कीनी, लगो किनारो रे पिया में, साहिब से मिलवा चालो रे, लगो सिंगारो, मिलवा चालो रे, लगो सिंगारो। साधो सिंगारो रे, मन सतगुरु लाग प्यारो रे पिया में। इसलिए सदगुरु से या परमात्मा से, ईश्वर से, अल्लाह से, वाहिगुरु से भी मिलने की जिसकी भी चाहत है, जिज्ञासा है, तो उसे अपने अंतर में जो सदगुरु है, अपने अंतर में जो राम, अल्लाह, ईश्वर मौजूद है, उससे मिलना ही आत्मदर्शन है, उससे मिलना ही आत्मज्ञान है। और जब तक इंसान को आत्मज्ञान ना हो तब तक वो भटकता रहता है। ऐसा कहा, आत्मज्ञान बिना मर भटके कोई मथुरा कोई काशी, और जैसे मृगा नाप कस्तूरी बंधन फिरत उदासी। तो मानव मात्र भी उस परमात्मा की चाहत तो सबको है, ऐसा कोई नहीं है जो उस परमात्मा को नहीं मानता, और उसको जानने के लिए, उससे मिलने के लिए हर प्रकार के तौर तरीकों से वो इधर उधर अपने यात्रा करता है बाहर की। परंतु जब तक वो इंसान अपने भीतर की यात्रा शुरू ना करे तब तक उसे आत्मबोध नहीं हो सकता, ऐसा सभी संतों का कहना है। तो इसलिए कबीर साहब एक भजन में कहते हैं कि वो इस मानव मात्र के ऊपर उनको हंसी आ रही कि अरे, और वो उस मृग को देख करके आई, क्योंकि मृग की सुगंधि को पाने के लिए वो दिन रात इधर उधर भटकता रहता है, और उनको पता, उसको बेचारे को खुद को पता नहीं है कि वो सुगंधि मेरे अंदर से आ रही है। परंतु कोई चतुर शिकारी यदि उसकी नाभि में तीर लगा करके उस कस्तूरी को बाहर यदि आ जाए तो उसको मालूम पड़ जाए कि अरे ये तो मेरे पास में था, उसकी भटकन समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे चतुर, ऐसे कोई सदगुरु जो
इंसान को कह दे कि भटकना बंद कर, वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो अल्लाह राम तेरे अंदर में है। उसके लिए तेरे को अंदर की यात्रा करना पड़ेगी, बाहर की नहीं। बाहर की यात्रा छोड़ तो उसकी भटकन खत्म हो जाए, अन्यथा भटकते रहो। इसीलिए सदगुरु कबीर का उपद है, कस्तूरी काया कुंडल बसे, कस्तूरी काया कुंडल बसे, ढूंढे बनवा। अरे तेरा साहिब तुझ में बसे, अंत कहीं मत जा। कैसे? जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, अरे तेरा साहिब तुझ में, अब जाग सके तो जाग। हमने उसी तरह से अपना जीवन वैसे ही बर्बाद कर दिया, खाए के और सो करके। तो दिवस गमाया खाई के, हमने दिवस गमाया खाई के, ऋण गवाई सो। अरे हीरा जन्म अमोल था, पर कोड़ी निकले को। मत हो, जाग जाओ। इसीलिए संतों ने कहा कि जागो, जागो जुगा का भाई लाए सदगुरु जगावे। और उसी जागने की स्थिति के लिए कभी जब कहते हैं तो मैं सुन सुनावे हांसी, पानी में नींद प्यासी।
पूजा पाठ ये भी जो कर रहे हैं वो कि हाँ कम से कम गा बजाए तब तक हमारा ध्यान सब नाद में रहे। और जिन्होंने उस मन को बस में कर लिया बस हो गया। और इसीलिए संतों ने कहा है कि मन मुरीद संसार है और गुरु मुरीद कोई कोई साध जो माने गुरु वचन पूर्णता का मता आधार। इसलिए उस मन की एकाग्रता के लिए देवताओं ने भी काम किया जिनको लोग पूछते हैं नहीं भाई, यदि हम शिव जी को पूछते हैं, राम को पूछते हैं, कृष्ण को पूछते हैं या जो भी आराधना देव देवताओं की करते हैं ठीक है, उन्होंने भी तो कहीं ना कहीं जाकर के एकांत में किसी चीज को भजा। उनको क्या जरूरत थी जाने की? इसीलिए आगे कहा है
इस तरह से सभी संतों ने उस चेतन सत्ता के बारे में या उस पूर्ण पुरुष के बारे में या उस सत्पुरुष के बारे में या उस ईश्वर अल्लाह राम वाहिगुरु के बारे में कहा कि वो हर जीव मात्र में मौजूद है और उसे खोजने के लिए या उसको यदि कोई दूर बताता है तो समझिएगा कि वो ना समझे। और केवल कबीर नहीं कहते, सब संत कहते। इसलिए हम सब संतों की वाणी को यदि उन्हें देख करके और उसको एहसास करके देखें तो अंतिम स्थिति में सब कहते हैं कि अब मुझे ये सब बरकत नहीं करना है, क्योंकि वो हर इंसान के अंदर मौजूद है। वो जब हर इंसान के अंदर मौजूद है तो इंसानी तो भगवान जब इसी में मौजूद है तो और दूसरी जगह भगवान को कहाँ ढूंढे। इसलिए मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और खोजे हो तो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। एक पल की बात है। और इसीलिए जो भी उस परमात्मा को, ईश्वर को यदि आप और हम सबके अलावा कहीं दूसरी जगह हमको टिकाने की कोशिश करते हैं या बताने की कोशिश करते हैं तो संतों ने यह कहा कि जो ऐसे बात करता है वो बिल्कुल ना समझे, वो अनसमझ है। और उसको बताने के लिए हम कितना ही कुछ पढ़ लें, कितना ही कुछ लिख दें, कितना ही कुछ कर दें, परंतु उसको साक्षीभूत हम तभी कर पाएंगे जब तक हम खुद उस चीज को महसूस ना करें। इसलिए लिखा लिखी की बात वहां पर झूठी हो जाती है। लिखा लिखी की वो है ही नहीं। जहां पर लिखा जाता वहां पर सदगुरु थोड़ी है। सदगुरु को यदि हम यहाँ दीवार के ऊपर लिख दें तो कोई सदगुरु माँ थोड़ी है। या राम या ईश्वर या अल्लाह को हम किसी जगह पर स्थापित कर दें, किसी मूर्ति के रूप में या और किसी रूप में भी, वहां पर नहीं है। वो तो उसका सेन है, वो तो उसका इशारा है, क्योंकि उसको लिखने पर शब्द बना, और जो लिखने पर जो चीज बनती है वो मिट सकती है। जो लिखी हुई चीजें मिट सकती है, बनाई चीज मिट सकती है, मिटेगी। ये मकान बना कभी टूटेगा, ये हमारा मकान बना ये भी कभी खत्म होगा, परंतु इस मकान को चलाने वाला, इस मकान में रहने वाला, वो कभी खत्म नहीं होगा। सब लोग जानते हैं। इस वजह से हमें करना क्या था और हमें क्या करने लगा दिया, ये भी तो हक हो सकता है ना। जो चतुर लोग हैं उन्होंने करना क्या था और उसको किधर उलझा दिया, और उलझा करके अपने जाल में फंसा लिया। तीरथ में सकल पानी है जी, होए नहीं को सुनाए देखा। प्रतिमा सकल जड़ है भाई, बोले नहीं बोलाए देखा। कुरान तो ये वाद है, घट का पर्दा खोल देखा। और कबीर की कथनी में केवल एक जीव देखा, वो जीव जो सबके अंदर मौजूद है। वाणी के जाल की ऐसा प्रवाह है जिसमें लोगों को फंसाया भी जा सकता है, उसको बांधा भी जा सकता है और मुक्त भी किया जा सकता है। क्योंकि शब्द ही वो चीज है जो एक इंसान को भाव भी पैदा करता है, और शब्द भी वो है जिससे भाव को से मुक्त भी किया जा सकता है। हम किस तरीके से वाणी का प्रवाह कर रहे हैं। इसलिए मुझे एक नाथ संप्रदाय के संत का भजन याद आ गया, मैं सुना देता हूँ। यदि करने का नहीं और तो बेमान विरहबान जिनको लगा, तो निकल होत शरीर। जिसने उस एक परम तत्व का एहसास, उस सत्य चीज की साक्षानुभूति अपने अंतर में कर ली, उसने सब कुछ कर लिया। और जिसने उस एक को नहीं जाना, उसने कुछ नहीं जाना, ऐसा संतों ने कहा।
अरे जो वह एक न जानिया, बहु जाने क्या हो। एक ऐसे सब होते हैं, सबसे एक न हो। आप और हम सबके अंदर एक वो परम तत्व है जिसकी वजह से आप और हम सब जिंदा हैं। वो एक है, वो दो नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि इनमें अलग है, उनमें अलग है, उनमें अलग है, इनमें अलग है, इनमें अलग, ऐसा नहीं है। वो सबके अंदर एक है। इसलिए उस एक से लग जाओ, पूरी दुनिया आपकी हो जाएगी। इसलिए कवि कहते हैं, में लागा उस एक से और एक भया सब मैं सबका और सब मेरे लगा उस एक से और एक भया शर्मा। सब मेरा मैं सबन का और दूसरा ना। इसलिए उस एक से लग जाओ जिसकी वजह से ये शरीर काम करता है। यानी शरीर जिस सत्ता को चलाता है या शरीर जिस सत्ता से चलती है, वो सबका सद्गुरु है, वो सबका परमात्मा है, वो सबका ईश्वर है। नहीं तो इसलिए इसीलिए संतों ने कहा कि एक साधे सब सधे, और सब साधे एक जाए, और माली सींचे मूल को फूले फले आधार। तो हमें करना क्या था और करने क्या लग गई, ये संतों ने कहा कि हमें जाना इधर था और हमने रास्ता उधर का बदल लिया। आपने कहा कि ये इधर है और हम ढूंढने उधर लग गए, ऐसा हुआ। जिसके मार्फत ये हम हर चीज का बोध, हर चीज की जानकारी कर सकते हैं। बिना शरीर के हो ही नहीं सकते। इसलिए हम कहते हैं कि मनुष्य का जन्म मिला है, ये दुर्लभ है। इसलिए हम इस देखने में, परखने में भटक गए। और वही 84 है। पता नहीं मरने के बाद में 84 होती है कि नहीं, या हमारे पहले 84 में भूल कितनी हुई है मुझे नहीं मालूम। परंतु 84 हमारे बस इतने से हम फंसते हैं, ये 84 है। और 84 से आरंभ होती है, रूप में फंसे, फंस गए। आप
अंगुल की छेटिए यूं इधर से फंसे, और यदि इधर से मुक्त हुए तो इधर से फंसे, इधर से मुक्त हुए तो इधर से फंसे, इधर से मुक्त हुए तो इधर से फंसे। ये चार ना हमारी इंद्रियों, प्रत्येक इंद्रिय के बीच की डिस्टेंस है, दूरी है, वो चार अंगल की है। वो चार अंगल की जिस संसार का सृजन भी है, सब उसमें उलझ रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं कि लख 84 भटकत भटकत आपके अवसर आयो, और आपके अवसर टूट जाओ तो फिर नहीं ठिकाना पायो। इसलिए इसको लखो, देखो, परखो, महसूस करो। इस वजह से कहा है अरे करना हो तो कर ले रे साधो, साधो मनक धर्म तुहे लो है, करना रे हो तो कर ले साधो, मनक धर्म तुहे लो है, लख 84 में भटकत भटकत, अरे अपने वीरों महे लो है, लख 84 में भटकत भटकत, अरे अपने वीरों महे लो है, करना रे हो तो कर ले साधो। क्या करने में लग गए। अरे तब तक नेम भरत और पूजा पूजा रे पूजा, ये करने लग गए। अरे सटल सन को गेलो है, जब तक नेम भरत और पूजा, सटल सन को गेलो है, पार ब्रह्म को जानत नाही, हर पूजार भरम पहेलो है, पार ब्रह्म को जानत नाही, भरम पहेलो है, चनार होय सो करे साधो, पहेलो है, लख 84 में भटकत भटकत, पहेलो है, चनार होय सो करे साधो। वो ये हम लोग करते हैं, पूजा पाठ जो भी करते हैं, कि हमको स्वर्ग मिले, या हमको शिवजी मिल जाए, या भगवान मिल जाए, या सदगुरु मिल जाए, और वो पता नहीं कहाँ है कि नहीं है, ये भी नहीं मालूम कहाँ पर है। वो लोग या शिव लोग या स्वर्ग या सदगुरु या अमर लोग, अरे कोई कहे हरि बसे बेकुंठा, बेटू कहाँ है। अरे कोई गोलोक कहे लो है, कोई कहे हरि बसे बेकुंठा, कोई गोलोक कहे लो है, कोई कहे शिव नगरी में साहब, हर जुग जुग हाथ बहे लो है, कोई कहे शिव नगरी में साहब, हाथ बहे लो है, कनार होय सो करे साधो, अब मनक जन्म तुहे लो है, लख 84 में भटकत भटकत, अरे अब के वीरों महे लो है, कनार होय सो करे साधो। इसलिए यहाँ पर कहा गया है, कोई वैकुंठ में जाने की बात करता है, कोई गोलोक की बात करता है, कोई सत्य की बात करता है, कोई स्वर्ग की बात करता है, परंतु ये कहाँ पर है आपका। जो भेजने वाले हम उनसे पूछ रहे हैं कि भाई वो किधर है, नहीं। इसलिए ऐसा जिसकी सक्षम बुद्धि उनको देने में हिचक नहीं होती, क्योंकि वो उस तरह का मात्रा नहीं, तो बस कह दिया किसको कह दो। जब आप कह रहे हो तो फिर बताओ भी सही ना। मेरे को आपके यहाँ जाना है तो मुझे आपका पता है, और पता है तो मुझे वहाँ जाना चाहिए, मिलना चाहिए। तो इस
कुछ है ही नहीं। नरगे न स्वर्गे न संशय न शोका, शेते न पीते न शब्द न लालच, बोले न सामने न बोल न बालक, जैसा सब था। और फिर भी इन्हीं के चक्कर में इसके संरक्षक लोग मिला रहे। इसलिए यहाँ पर बनाना जी महाराज कहते हैं कि जो इस तरह की बात करता है कि वो परमात्मा ऐसा है, महात्मा है, यूं है, तो समझ लो कि वो ना समझे, अनसमझ है। और जिसने समझ गया वो कहते हैं कि वो सबके साथ में है, वो हमारे सबके अंदर में है। अरे हम समझा हर दूर बतावे बतावे बतावे, कोई समझा साथ कहे लो है, हम समझा हर दूर बतावे, कोई समझा साथ कहे लो है, सतगुरु से अमोलक बीनी, हरदम हर को गेलो है, सतगुरु से अमोलक बीनी, हरदम हर को गेलो है, करनाल होय तो करे साधो, गेलो है, लख चौरासी में बट अब गेलो है, करनाल होय तो करे साधो। अरे जिया राम गुरुपुर मन मिल गया मिल गया मिल गया, कोई अजपा जाप जपे लो है, जिया राम गुरुपुर मन मिल गया, अजपा जाप जपे लो है, के बरनाथ सुनो भाई साधो, गुरुराज कोहे लो है, के बरनाथ सुनो भाई साधो, साधु जी को हेलो है, करनाल होय तो करे साधो, हेलो है, लख चौरासी में बट अब के हेलो है, करनाल होय तो करे साधो। इस तरीके से संतों ने कहा, कोई वैकुंठ गए तो है, जैसे वैकुंठ की बात करें तो एक भजन है, वैकुंठ कहाँ मेरे भाई, जहाँ बसे निरंजन राई। यदि वैकुंठ किसी ने देखा है तो उनसे पूछ लो कि वो कितना लंबा चौड़ा है, कितना ऊंचा, कितना नीचा, कितनी है गहराई, और अजगर टट्टू फिरे भटकता कौन महल में जाई, वैकुंठ कहाँ मेरे भाई। ये भजन है। लोक में देखिएगा कितना निर्भीकता के साथ में इन चीजों को जिन्होंने भी महसूस किया होगा कहा कि तू वैकुंठ की बात करता, वो कहाँ है यार, वो कितना ऊंचा है, कितना नीचा है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है तो बता। और कौन गया, तू गया कि कहाँ पर है? कोई हिंदू कोई तुर्क कहावे, कोई ब्राह्मण बनी आई। यहाँ पर इन में जिस तरह से बांट रखा है, कोई हिंदू कोई तुर्क कहावे, कोई ब्राह्मण बनी आई, और उड़ा हंस जब चला अकेला, सब एक वर्ण हो जाएगी। वैकुंठ कहाँ मेरे भाई, जहाँ बसे निरंजन राय। हम सबके इस शरीर से जब प्राण वायु निकल जाएगी, उसके बाद में ये कैसे, आप कैसे उसका निर्धारण करेंगे कि ये मेरी है, कि वो बहन की है, कि इनकी है, कि उनकी है, कि क्या है? नहीं। तो इस वजह से इन चीजों को जितनी अनुभूति जन्य तरीके से संतों ने रखा, वो किसी मजहब और पंथ को इंगित नहीं करता, मैं ऐसा मानता हूँ। परंतु वहां पर भी यदि मजहब और पंथ बन जाते हैं तो फिर धीरे धीरे दायरा बनने लग जाता है, और जहाँ दायरे बनते हैं वहां पर फिर तरफदारियां होने लगती है, पक्षपातपूर्ण व्यवहार होने लगता है। ये स्वाभाविक बात है, नहीं? तो इस तरह से सभी संतों ने निकल की बात करी। इसलिए ये इस अवस्था को या इस
अनुभूति को हम तभी जान पाएंगे जब शरीर है, और शरीर ही एक वो जरिया है जिसके मार्फत पूरी दुनिया का जो भी अनुभव है वो बिना शरीर के नहीं हो सकता। और अनुभव ही सच्चा सद्गुरु अनुभव ही है। इसलिए कबीर कहते हैं कि ये सब गुरु हैं हद के और बेहद के गुरु नाही, और बेहद अपने आप उपजे अनुभव के घर माही। तो हद से ऊपर उठने की जरूरत है, और जो हद से ऊपर उठ गया उसकी बकवास बंद हो जाएगी। जब तक इंसान हद में रहेगा वो बकवास करता रहेगा। ये गाना बजाना ये भी एक प्रकार का इस दायरे में है, परंतु इसके मार्फत हम कोई किसी को चोट लग जाए, उस चीज की समझ और परख के लिए वो अपनी अंतर की यात्रा शुरू कर दे, वो तो ठीक है। अन्यथा बस उसी हद में रह करके हम बेहदी को नहीं जान पाएंगे। और सदगुरु को, परमात्मा को, ईश्वर को किसी भी हद में नहीं पाया जा सकता। न दो जाति की, न धर्म की, न मजहब की, न पंथ की, न संप्रदाय की, न औरत आदमी की, न पूर्वकाली की, और किसी भी देश पर, क्योंकि वो सर्वमय एक है और वो कभी किसी के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करता। उसका काम सबके लिए एक समान है, ये सब लोग जानते हैं। पर फिर भी हम पता नहीं क्यों लकीरें खींचने लग जाते हैं बीच में, या क्यों दायरे बनने लग जाते हैं। और दायरे इसलिए भी बन जाते हैं क्योंकि इस भौतिक संसार के सुख सुविधाओं का जहाँ असर होता है तो वो हम उसको दूर नहीं कर सकते, उसको सहन भी नहीं कर पाते। जहाँ तेरा मेरा होता है, और जहाँ तेरा मेरा मनवा एक हो जाता, फिर वहाँ सब दुनिया दूर खत्म हो जाती। और इसीलिए कबीर का एक पद है कि तेरा मेरा मनवा एक कैसे हो गए। मैं कहता हूँ आंखन देखी तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता हूँ सुलझाओ नारा तू रहता उलझाए रे, मेरा तेरा मेरा मनवा एक कैसे हो गए। तो इस तरह से मैं बहुत साधुवाद आपको, अनुज को, बहन को कि इन सब जीवात्माओं के दर्शन करने का अवसर हमें मिला। इसलिए आप भी अब अपनी गाड़ी को रवाना करो, और भी अंतिम में एक और पद सुना देते हैं, और उसके बाद में आप भी जितने भी संतों की वाणी है आप और हम सबको पूरे कायनात को जगाने का काम करती है। और इन संतों की वाणी के मार्फत उस सोच से भी हम जाग गए तो बहुत अच्छी बात, और दिन ही जागे तो है तो जैसे हैं है ही। इसलिए जागने की बात करते हैं, और जागने के लिए हर प्रकार की पीड़ा भी हो सकती है या खुशी भी हो सकती है। जिस तरह से, क्योंकि जगाने की वजह से वाणी कठोर भी हो सकती है या सरल सरस और सहज भी हो सकती है। वो जगाने का तरीका हो सकता है, जरिया हो सकता है। कौन विस्की बेली और गुरु शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जा तन मटकी मन झेला माखन किसी संत ने चाटिया और छाछ पिए संसार।
कई जगहों पर आता है। जाग्या बिना जुगत नहीं दरसे, बिन मेहरम मुंडावे है, अपने दिल को नहीं प्रमोदे, गेला ज्ञान बुढ़ावे है। यह जागो दुर्गा का भाई लारे गुरुदेव जगावे, जागो मारा हंसा धनी जगावे, ऐसी नींद कई सूता है, और सूता सूता तो अपना ठगाना, जागत रहो भागा है। तो जागने की बात सब कहते हैं, इसलिए अंतिम में पद है बन जावे। आनंद करावे उनकी बहुत बहुत धन्यवाद साहिब।
आपका बहुत साधुवाद कि देखिए आपकी वजह से ऐसी मूर्तियों के भी दर्शन करने का और इनसे मिलने का अवसर में मिला और वो माध्यम है संतों की वाणी। और संतों की वाणी का मतलब है हर तन के अंदर सभी सुप्रीम जो अनमोल वस्तु है